कुछ लोग होते हैं चैटर बॉक्स, तो कुछ लोग होते हैं रिजर्व नेचर के। कुछ लोग बोलते हैं तो क्या खूब बोलते हैं, तो कुछ लोग जब बोलते हैं तो दिमाग का दही हो जाता है। कुछ लोगों को बोलते हुए सुनना हमें पसंद होता है, तो कुछ लोग जब बोलते हैं तो वहां से निकल जाने का मन करता है। Hello everyone, this is Aditya Ashika and I welcome you all to English by Aditya Ashika, where we are running a series that is the best book for vocabulary, The World Power Made Easy by Norman Lewis. And today we are starting a new chapter, chapter number 7, that is vocab related to various speech habits. ये जितने भी तरह के लोग मैंने अभी बताए, उन सबको कुछ नाम दिया जाता है और उसी से इंग्लिश की वोकैबुलरी के वर्ड्स बनते हैं जो अलग अलग एग्जामिनेशंस में आपके सामने किसी न किसी वे में पूछे जाते हैं, या तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स के रूप में, या वन वर्ड के रूप में, या शायद कोई फिल इन द ब्लैंक्स क्लोजर्स टाइप के क्वेश्चंस के ऑप्शंस के रूप में आपको ये सब मिल सकता है। तो क्या है ये सब वर्ड्स, क्या है ऐसे पर्सन्स को दिया हुआ नाम? लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले आता है टैसिटर्न, लैकोनिक, इनआर्टिकुलेट, गैरिलस, बैनल, वर्बोस, वॉल्यूबल, कॉजेंट, वॉसिफेरस एंड लक्वेशियस। ये सब जो वर्ड्स है वो अलग अलग वोकैब के वर्ड्स है फॉर वेरियस स्पीच हैबिट्स। क्या है ये सब? लेट्स हैव अ लुक। द फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट वर्ड इज टैसिटर्न। टैसिटर्न ये लोग जो होते हैं, a person who is reserved or uncommunicative in speech, one who says little, जो ज्यादा बात नहीं करते, रिजर्व्ड रहते हैं, बहुत ही कम बात करेंगे, तो इनको बोला जाता है टेसिटर्न। नेक्स्ट है लेकॉनिक। लेकॉनिक समवन हु यूजेस वेरी फ्यू वर्ड्स टू से समथिंग। कुछ लोगों में ये स्किल होती है कि ज्यादा नहीं बोलेंगे, जब बोलेंगे तो मजा आ जाता है सुन के, और वो बहुत ही बेहतरीन वे में उतनी सी चीज को एक्सप्रेस कर देते हैं। लेकॉनिक, दिस इज अ पॉजिटिव वर्ड। नेक्स्ट इज इनआर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब होता है जब कोई किसी चीज को या किसी अपने वर्ड्स को बहुत क्लियरली एक्सप्रेस कर पाता है, तो इनआर्टिकुलेट विल बी जस्ट द अपोजिट। दैट मीन्स अनएबल टू एक्सप्रेस वंस आइडियाज और फीलिंग्स क्लियरली और इजीली। वन हु इज अनएबल टू अटर वर्ड्स, इंस्टेड दे जस्ट स्पटर। तो जो स्पटर करते हैं, केवल ज्यादा अपने वर्ड्स को सही से नहीं एक्सप्रेस कर पाते, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इनआर्टिकुलेट स्पीकर्स। नेक्स्ट है गैरिलस। गैरिलस का मतलब होता है जो बक 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 करते रहते हैं, बेसिकली चैटर बॉक्स। एक और वर्ड आता है जो आगे हम डिस्कस करेंगे, लक्वेशियस। एंड हाउ इज गैरिलस डिफरेंट फ्रॉम लक्वेशियस? गैरिलस स्पीकर्स जो होते हैं वो बातें बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन उनकी बातें एज सच कुछ यूजफुल नहीं होती, यूजलेस बातें या कहो बोरिंग सी बातें होती है। लक्वेशियस इज जस्ट द अपोजिट। आएंगे उस पर भी। तो वन हु चैटर्स मीनिंगलेसली, one who is excessively talkative, especially on trivial matters. trivial मतलब unimportant matters, ठीक है। तो चैटर बॉक्स इनको बोला जा सकता है। इसको याद रखने के लिए एक सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे गैरिलस की स्पेलिंग जब बनाई गई होगी, नॉर्मली सिंगल आर से भी वही मीनिंग आ जाता, बट देख रहे हो गैरिलस स्पीकर ने ही ये वर्ड बनाया होगा और उसके चलते उसने डबल आर, मीनिंगलेस है ना, मीनिंगलेस डबल आर लगा दिया। इससे आपको याद रहेगा गैरिलस। ओके, ये एग्जाम में, हर एग्जाम में कभी ना कभी कहीं ना कहीं रिपीट होता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट है बैनल। बैनल क्या होता है? तो बैनल पीपल हु लैक ओरिजिनलिटी एंड इमेजिनेशन इन देयर टॉक्स। एवरीथिंग दे से इज ट्राइट, हैकनेड, कॉमनप्लेस, ह्यूमरलेस, बोरिंग एंड अनओरिजिनल। तो बैनल ऐसे समझो कि कुछ लोग होते हैं जो उनके पास खुद के कुछ ज्यादा आइडियाज नहीं होते, है ना। वो जो भी बोलेंगे या तो किसी का सुन लिया वही चीज रिपीट कर देंगे कुछ देर बाद, या जब बोलेंगे तो उनकी बातों में इंटरेस्ट नहीं आता। और आपने देखा होगा, ऐसा होता होगा, शायद आपके साथ भी होता होगा कि आप बोल रहे हो, तो आप अगर एक ग्रुप में बोल रहे हो, आपकी बातों का वजन उतना ज्यादा नहीं है, और आप कुछ बोल रहे हो तो लोग ज्यादा जल्दी मतलब ऐसा फोकस नहीं कर पाते, सुन नहीं पाते, वो उतने में दूसरी कुछ बातें शुरू कर देते थे। तो दैट टाइप ऑफ स्पीकर विल बी बैनल। नेक्स्ट इज वर्बोस। वर्बोस नाम से मीनिंग पता चल रहा है, मतलब यहाँ पे भी बहुत सारी बातों की बात की जाती है। तो यूजिंग और कंटेनिंग मोर वर्ड्स देन आर नेसेसरी। जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी उतने ज्यादा वर्ड्स कोई लेकर एक्सप्रेस कर रहा है अपनी चीजों को। वर्बोस। समवन हु इज वर्डी। वर्डी इसके लिए एक वर्ड हो सकता है। रिपीटेटिव इन हिज थॉट्स एंड कीप ऑन फ्रेजिंग एंड रीफ्रेजिंग हिज थॉट्स। कुछ लोग होते हैं जो जिनको अगर सामने वाला कुछ बोले नहीं, तो ऐसे में वो कंटिन्यूअसली बोलते रहेंगे और उसी चीज को 10 बार अलग अलग वे में
दोहराएंगे। शायद उन्होंने एक्टिव पैसिव बहुत अच्छे से सीखा है, इसलिए एक ही चीज को पहले ऐसे बोलेंगे फिर वैसे बोलेंगे। तो दैट कैन बी टर्म्ड एज वर्बोस। नेक्स्ट आता है वॉल्यूबल। दिस इज अ पॉजिटिव वर्ड, वॉल्यूबल, एज इट स्पीक्स वॉल्यूम। तो बेसिकली पीपल हु आर रैपिड फ्लुएंट टॉकर्स, they roll off their tongues with such ease and lack of effort that you listen with amazement। कुछ लोग जब बोलते हैं इतना खूब बोलते हैं कि उनका मतलब बहुत अच्छी बातें करेंगे, फ्लुएंट टॉकर्स है, रैपिड टॉकर्स है, वो अपने जब भी मतलब ऐसा जुबान खोलते तो ऐसा अमेजमेंट सा फील आता है, यानी मजा आ जाता है उनको सुन के। सो दैट विल बी वॉल्यूबल। नेक्स्ट इज कॉजेंट। कॉजेंट क्या है? समवन हु हैज लॉजिक इन हिज स्पीच, is persuasive and expresses everything with clarity। इनआर्टिकुलेट जस्ट इसका अपोजिट था। कॉजेंट एक पॉजिटिव वर्ड है। कोई ऐसा व्यक्ति जब जो बोलता है तो ऐसे में उसके बातों में लॉजिक होता है, वो पर्सुएसिव होता है और बहुत ही अच्छे से क्लैरिटी से हर चीज कन्वे कर पाता है। नेक्स्ट है वॉसिफेरस। वॉसिफेरस में वीओसी आ ही रहा है और फेरस, तो ऐसे में वॉसिफेरस मतलब जो लाउड होता है, ठीक है। दैट मीन्स देयर टॉक इज लाउड, नॉइजी, क्लैमरस, वेहमेंट। what may be lacking in content is compensated for in force and loudness। मतलब उनकी बातों में as such मजा नहीं आता सुनने में, बट क्योंकि वो जोर से बोलते हैं तो ऐसे में उनकी बातें शायद उसी कारण से कुछ लोग सुन लेते हैं, क्योंकि वो बोलते जोर से, उनकी पिचिंग बहुत ज्यादा है। एल्स उनकी बातों में as such कुछ इतना इंटरेस्ट लोगों को नहीं आता। नेक्स्ट है लक्वेशियस। यही मैंने बोला था, गैरुलस। जब चैटर बॉक्स की तरह आप कंटिन्यूस बोलते रहो, जो एज सच इंटरेस्ट भी क्रिएट ना करे या बोरिंग भी हो सकता है। बट लक्वेशियस जो है वो अपने आप में एक पॉजिटिव वर्ड है। वन हु इज टॉकेटिव और से एक्सेसिवली टॉकेटिव, बट ये मीनिंगफुल बातें करते हैं। जब वो बोलते हैं तो ऐसे में ज्यादा बोलते हैं, लेकिन उनकी सारी बातें मीनिंगफुल होती है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स थे। लेट्स हैव अ लुक, एक रिवीजन हो जाए। साइलेंस या अनरिस्पॉन्सिवनेस की बात कर रहे हैं तो दैट इज टैसीटर्न, ठीक है। टैसीटर्न साइलेंस या अनरिस्पॉन्सिवनेस, जो अपनी बातें मतलब जो रिजर्व रहते हैं, ज्यादा अपनी बातों को खुल के एक्सप्रेस नहीं करते। कुछ लोग इकोनॉमी, ब्रेविटी या मीनिंगफुलनेस, मतलब कम बोलेंगे लेकिन अच्छा बोलेंगे, तो ऐसे में दैट इज लैकोनिक। दिस इज अ पॉजिटिव वर्ड। नेक्स्ट वी हैव ऑकवर्डनेस, स्पटरिंग, इनकोहेरेंस, तो ये हो जाएगा इनआर्टिकुलेट। दिस इज अ नेगेटिव वर्ड अगेन। ओके, देन वी हैव रैम्बलिंग, चैटर, कंटिन्यूअस, जो चैटर बॉक्स की तरह है, तो गैरुलस। चैटर में डबल टी आता है, इसमें डबल आर आता है, इजी टू रिमेंबर, नेगेटिव वर्ड। हैकनेड, अनओरिजिनल फ्रेजोलॉजी, यानी कि कुछ बातों को बस वही चीज रिपीट या किसी और के आइडियाज को वो वही से एक्सप्रेस कर देते हैं। बैनल, ऐसे लोगों को बैन कर देना चाहिए, ठीक है, नेगेटिव वर्ड। देन वी हैव वर्डिनेस या रिपीटिशियसनेस, तो ये हो जाएगा आपका वर्डिनेस, वर्बोस, वर्बोस। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट आ रहा है फ्लुएंसी। वर्बोस कैन बी न्यूट्रल, ऑल्दो नेगेटिव ज्यादा रहता है, लेकिन देन वी हैव फ्लुएंसी या रैपिडिटी, तो ये अपने आप में वॉल्यूबल रहेगा, पॉजिटिव वर्ड है, फ्लुएंसी और रैपिडिटी, वॉल्यूबल। लॉजिक, क्लैरिटी, परसुएसिवनेस, तो ये हो जाएगा कॉजेंट, विच इज अगेन पॉजिटिव। लॉजिक, क्लैरिटी, परसुएसिवनेस, कॉजेंट। नॉइस या वेहमेंस, नेगेटिव वर्ड है, वॉसिफेरस। एंड देन वी हैव टॉकेटिवनेस, लक्वेशियस, वैसे ये पॉजिटिव वे में जाता है, ठीक है। तो टोटल 4 पॉजिटिव वर्ड है, लैकोनिक, वॉल्यूबल, कॉजेंट और लक्वेशियस, बाकी सब नेगेटिव वे में एक्सप्रेस किए जाते हैं। ओके, so these can be a bit confusing in today's chapter जब अभी हम क्वेश्चन करेंगे, but over the course of this you can say batch या ये जो फ्री कोर्स में चला रहा हूँ, इसमें आप जैसे अगले सेशन देखने शुरू करेंगे आपको इस सब की यू कैन से रूट वर्ड्स वगैरह पता चल जाएगा, जिसके थ्रू आपको वो वर्ड्स इजीली याद हो जाएंगे। तो लेट्स ट्राई, देखते हैं कि क्या है ये सारे वर्ड्स, एक बार टेस्ट करते हैं खुद को। चैटरिंग मीनिंगलेसली, तो ये हो जाएगा गैरुलस, गैरुलस यानी कि फोर्थ। ओके, लेट मी राइट इट डाउन। आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई कर सकते हैं पहले, सो दैट आपको पता चले कि हम कितने हद तक क्वेश्चंस को सही कर पा रहे हैं। यू कैन पॉज द वीडियो नाउ। सो लेट्स नाउ डिस्कस द आंसर्स हियर। यहाँ पे चैटरिंग मीनिंगलेसली, तो यहाँ पे 1, ये 4 का हो जाएगा, कौन सा 4 का हो जाएगा, ए, 4A। वर्डी, वर्डी यानी कि जो वर्ड ज्यादा यूज करते हैं, आई गेस दैट वाज वर्बोस, 6 का हो जाएगा बी। देन वी हैव ट्राइट, हैकनेड या अनओरिजिनल, उनकी बातें ओरिजिनल नहीं होती, बैनल, ऐसे लोगों को बैन कर देना चाहिए, 5C। देन वी हैव फ्लुएंट एंड रैपिड, फ्लुएंट और रैपिड वे में जो बोले, तो आई गेस दिस वाज वो वॉल्यूबल है ना, नहीं वॉल्यूबल तो ओके, फ्लुएंट एंड रैपिड, कॉजेंट आई गेस। ओके, इसको रखते हैं 7th या 8th में से कुछ एक होगा, पॉजिटिव वर्ड है। नॉइजी एंड लाउड, नॉइजी एंड लाउड, तो दैट इज वॉसिफेरस, 9th का हो जाएगा ई। देन वी आर स्पटरिंग,
अनइंटेलिजिबली मतलब कंटिन्यूअसली पटर पटर करते रहते हैं, तो ऐसे में स्पटरिंग अनइंटेलिजिबली, स्पटरिंग अनइंटेलिजिबली, ओके, वर्बोस। हम्म ये है थोड़े से कंफ्यूजिंग है ना, क्योंकि ऑलमोस्ट सब स्पीच से रिलेटेड है। चलो आगे देखते हैं। देन वी हैव टॉकेटिव। टॉकेटिव लक्वेशियस के लिए यूज किया जाएगा, यानी कि 10th का हो जाएगा जी। देन वी हैव नेक्स्ट ब्रिलियंट कंपेलिंग या ब्रिलियंटली कंपेलिंग या पर्सुएसिव, ये होगा कॉजेंट। तो 8th का होना चाहिए एच, 8th का होना चाहिए एच, आई गेस 7th वाला वो हो जाएगा डी, ये 7th वाला डी हो जाएगा। देन वी हैव अनविलिंग टू एंगेज इन कन्वर्सेशन, मतलब जो रिजर्व रहे टैसीटर्न, 1 का हो जाना चाहिए, कुछ छोड़ा क्या अपन ने, चलो देखते हैं, 1 का होना चाहिए आई, राइट। देन वी आर यूजिंग फ्यू वर्ड्स पैक्ड विद मीनिंग, लैकोनिक, सेकंड का हो जाएगा कौन सा, सेकंड का हो जाएगा जे। थर्ड छोड़ दिया हमने, इनआर्टिकुलेट, ओके, ये स्पटरिंग इन अनइंटेलिजिबली वो हो जाएगा इनआर्टिकुलेट, है ना, एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने वर्ड्स को, तो यस, तो ऐसे में होना चाहिए ये सब। लेट्स सी सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। 4th एच नहीं है, 1A, 1A भी नहीं है, 3F, 3F, 3F है, यस, एंड 8D वो भी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 3F, दैट्स द करेक्ट चॉइस। तो हमारे जो आंसर्स बने IJFAC, IJFAC एंड BDHEG, BDHEG, यही है सारे के सारे करेक्ट। ओके, सो वेल डन, अगर आपके भी 10 आउट ऑफ 10 करेक्ट हुए हैं। नेक्स्ट, which of the following refers to action of words showing a fine economy in the use of words? तो ऐसे में laconic हो जाएगा, fine economy in the use of words. Then we have the next question, which of the following conveys the same meaning as talkative? तो ऐसे में loquacious, loquacious हो जाएगा, जो talkative के लिए use होगा। नेक्स्ट है which of the following indicate someone disinclined to conversation? Disinclined to conversation मतलब taciturn, है ना, taciturn. And then we have which of the following indicates someone who talks rapidly and fluently? जो rapidly और fluently बात करते हैं, voluble, तो वो हो जाएगा आपका आंसर। That brings me to the end of the discussion. चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप नए हैं और पहली बार इस चैनल पे जुड़े, साथ ही साथ सेशन को लाइक, शेयर, कमेंट और हाइप जरूर करें इफ यू एंजॉयड द सेशन। कमेंट करके बताएं, आर यू एंजॉयिंग दिस सेशन, दिस न्यू चैप्टर विद अ न्यू वेराइटी ऑफ वर्ड जो आपको एग्जाम में दिखेंगे। ओके, बाकी हम आने वाले सेशंस में इसको पूरा वर्ड टू वर्ड, एक एक चीज को रूट वर्ड के थ्रू ब्रेक डाउन करेंगे, सो दैट वी गेट अ क्लियर आइडिया ऑफ ऑल द वर्ड्स एंड वी आर एबल टू रिमेंबर इट फॉरएवर। टेलीग्राम पे इस पर्टिकुलर सेशन की पीडीएफ, एनोटेड पीडीएफ आपको मिल जाएगी। सो टेलीग्राम चैनल को आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं बाय स्कैनिंग दिस क्यूआर कोड। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस सेशन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।